हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग। आज हम बात करने वाले हैं, देखो फिनॉल के सारे प्रिपरेशन मेथड की बात करेंगे, इसके सारे रिएक्शन की बात करेंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, आप इसी तरीके से माइंड मैप बनाए अपने कॉपी में, कॉपी निकाल लो, टाइम पास मत करो, ठीक है। अब देखो हम बात करने वाले हैं भाई साहब, पहले तो हम बात करेंगे इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, आफ्टर दैट विल डिस्कस अबाउट इट्स रिएक्शन, ठीक है। तो पहला हमारा क्या है, क्लोरोबेंजीन से, ठीक है, क्लोरोबेंजीन से आप फिनॉल कैसे बनाओगे। देखो हमने क्लोरोबेंजीन लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब भी इसका रिएक्शन कराओगे तो पहले तो बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड, इसका नाम क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड। अब HCl के साथ रिएक्शन होगा तो देखो इधर से NaCl निकलेगा और O के साथ क्या लग जाएगा, H लग जाएगा, ठीक है। तो बना फिनॉल। चलो सेकंड मेथड है बेंजीन। बेंजीन का रिएक्शन आपको कराना ओलियम क्या होता है, SO3 + H2SO4 होता है, ठीक है। यहां पर बनेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, जिसका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो पहले तो ये बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद HCl के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, फिनॉल बनेगा। आया बात समझ में, इतना समझ में आया। तो पहला हमारा क्या था, क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन किसके साथ कराया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, साथ बोलते रहो, ठीक है, याद हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ बना क्या, सोडियम फिनॉक्साइड, HCl के साथ रिएक्शन हुआ, बना क्या, फिनॉल। आया बात समझ में। बेंजीन का रिएक्शन किसके साथ, ओलियम के साथ, क्या बनेगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड विथ HCl, क्या बनेगा, फिनॉल। आया बात समझ में, बहुत बढ़िया। उसके बाद हम एनिलीन, बेंजीन के खोपड़िया पे क्या लगाना है, NH2 लगा तो क्या बोला जाएगा, उसको एनिलीन बोला जाएगा। NaNO2 + HCl, इस रिएक्शन को कहीं पढ़ा आपने, जहां नाम सुना हुआ रिएक्शन लग रहा है, सैंड मेयर रिएक्शन है, चैप्टर नंबर 1, हेलो एरिन, ठीक है। यानी अब इधर से बना N2 + Cl- बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, वाटर के साथ हीट किया, क्या बना, फिनॉल, ठीक है, फिनॉल बना। इतना आया समझ में। अच्छा तुमको याद कैसे होगा, इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करना होगा, लिख के प्रैक्टिस करो, ठीक है। लोग बोलते हैं केमिस्ट्री में रटना पड़ता है। अगर तुमको मैथ के फार्मूले न याद हो, मैथ के क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करो तो मैथ कर पाओगे। इसी तरीके से आपको भी देखना होगा, ये आपके क्या है, एक तरीके से फार्मूलाज हैं, ठीक है। अब उसके बाद तुम्हारा क्या, क्यूमीन है, क्यूमीन। देखो बेंजीन रिंग के सर पे क्या लगाना है, आइसोप्रोपाइल, ठीक है। O2 के साथ रिएक्शन कराना, O2 छोटू नहीं, O2। तो O2 यानी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हमको ऑक्सीजन को इंसर्ट कर देना सिंपली। अब इधर से क्या कर मेरे भाई, इधर से इस वाले बॉन्ड को तोड़ दे ऊपर की तरफ, ठीक है, और OH को बैठा दे इसके सर पर, तो क्या बनेगा, फिनॉल। आया बात समझ में। और यहां से निकलेगा क्या, CH3 C डबल बॉन्डो CH3, ठीक है, कीटोन निकल जाएगा। ये तो हमारा था प्रिपरेशन मेथड। क्या था, प्रिपरेशन। तो एनिलीन से बना सकते हो, क्यूमीन से बना सकते हो, बेंजीन से बना सकते हो, क्लोरोबेंजीन से बना सकते हो। इतना आया आप समझ में। अब जो तुम्हारा ये रिएक्शन है, इसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन कौन से हो सकते हैं, कोल्बे रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रायमंड न्यूमैन रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पिक्रिक एसिड बनता है, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन होता है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, चलो एक एक करके देख लेते हैं। तो पहला तुम्हारा रायमंड न्यूमैन रिएक्शन, ठीक है। तो देखो रिएजेंट है CHCl3 + aqueous NaOH, एक इंटरमीडिएट बनता है। अगेन रिएक्शन उसका होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो बनता है सोडियम फिनॉक्साइड, जिसका हम HCl से रिएक्शन करा देते हैं तो बन जाता है एक एल्डिहाइड, जिसका नाम है सैलिसल्डिहाइड, ठीक है। अगर इसका IUPAC नाम लिखोगे तो इसको 1 दोगे, इसको 2 दे दोगे तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, बोलो तरारा। उसके बाद फिनॉल का रिएक्शन कराना है, डाइल्यूट HNO3। अब OH क्या है, आर्थो एंड पैरा डायरेक्टर। जैसे पिक्चर में, फिल्मों में डायरेक्टर डायरेक्ट करता है ना, ये काम करो, उसी तरीके से OH भी आर्थो एंड पैरा डायरेक्टर है भाई। तो जो NO2 इधर से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, वो एक बार आर्थो पे जाएगा, एक बार पैरा पे जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्टर साहब एक बार NO2 को आर्थो भेजेंगे, एक बार पैरा भेजेंगे, ठीक है। जब कंसंट्रेटेड HNO3 ले लोगे तो NO2 एक्सेस में हो जाएंगे, तो आर्थो और पैरा हर पोजीशन पे लग जाएगा, जिसका नाम होगा पिक्रिक एसिड, ठीक है। अगर IUPAC नाम की बात करोगे तो इसको 1 दोगे, 2 3 4 5 6, ठीक है। देखो 2 4 6 है ट्राइनाइट्रोफिनॉल, 2 4 6 है ट्राइनाइट्रोफिनॉल, लिख लो। अरे लिखो यार, देख क्या रहे हो, लिखो। अब फिनॉल का रिएक्शन Br2CS
H2, ठीक है। या तो आप कोई भी लेविस एसिड ले सकते हो, जैसे मान लो FeBr3 हो गया। इसके साथ आर्थो एंड पैरा डायरेक्टर, ब्रोमीन को आर्थो पे लगाया, इसको पैरा पे लगाया। पैरा वाला प्रोडक्ट मेजर होगा क्योंकि लेस रिपल्सन और इनके बीच में मोर रिपल्सन, ठीक है। जिंक के साथ रिएक्शन होगा तो बेंजीन बन जाएगा और ZnO निकल जाएगा, ठीक है। अब हमारा जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन कोल्बे रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन में देखो NaOH पहला स्टेप कार्बन डाइऑक्साइड इन एसिडिक मीडियम बनेगा सैलिसिलिक एसिड। इस रिएक्शन को बोला जाता है कोल्बे रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन। तो कोल्बे रिएक्शन और राइमन टाइमन में, ठीक है, राइमन टाइमन जो बोलो, कोल्बे रिएक्शन राइमन टाइमन में लोग कंफ्यूज होते हैं कि सैलिसिलिक एसिड ऐसे बनता है कि सैलिसल्डिहाइड ऐसे बनता है। तो आप एक बार ध्यान दे लेना, राइमन टाइमन में सैलिसल्डिहाइड, ठीक है, और कोल्बे में सैलिसिलिक एसिड जो कि क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इसका नाम क्या होगा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। आया बात समझ में। अगेन हम फिनॉल का रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, Na2CO2O7 जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसका ऑक्सीडेशन करा देता है, ठीक है। तो हमारा एक पास एक प्रोडक्ट बनता है बेंजोक्विनोन। आया बात समझ में। तो ये हमारा था कुछ क्या सारे हमने फिनॉल से रिलेटेड जितने भी रिएक्शन थे हमने कवर कर लिया है। अगर आप इस लेक्चर को अच्छे से देखे हो, अगर प्रॉपर नोट बना ले तो इस तरीके से, तो फिनॉल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं, इतना गारंटी है, ठीक है। अब हम गारंटी ले लिए, तुमको गारंटी लेना पड़ेगा क्योंकि ये सारा चीज अगर तुम कवर ले लेते हो तो नहीं छूटेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक किसी तरीके से अलग माइंड मैप के साथ। अगर तुमको जिस भी चैप्टर का माइंड मैप चाहिए आप कमेंट करें, हम जरूर बनाएंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।